हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 5 मैट्रिसेस। ये उसी जो हमने अभी 4 चैप्टर करके आए हैं, ये उसी का कंटिन्यू पार्ट है। एनसीईआरटी में ये 4.5 एक्सरसाइज दी हुई है, बट एलिमेंट्स में ये एक्सरसाइज 5.1 दी हुई है। तो आप जिस में से करते हो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। तो एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं, फाइंड एडजॉइंट। सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। आपको 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है। A इक्वल्स टू, हमने मैट्रिक्स को नाम लेट कर लिया A, जिसका ऑर्डर 2x2 ऑर्डर है, 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। अब इसमें हम सबसे पहले उसने एडजॉइंट का है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट का फार्मूला होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, तो हम यानी कि सबसे पहले ना एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालते हैं। तो हम सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर A11 और कौन सी पोजीशन है यहाँ पे? A12 A21 A22। हम सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर का फार्मूला होता था -1 i प्लस जे। आई ये होता है, जे ये होता है, यानी कि 1 + 1 पावर कितनी होगी? 2। ठीक है, और यहाँ पे -1 i प्लस जे यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। यहाँ पर -1 2 + 1 कितना हो गया? 3। -1 i प्लस जे आई और जे कितना? 2 और 2, तो 2 + 2 कितने हो गए यहाँ पर? 4। अब A11 जब निकालने हैं, यानी कि A11 की पोजीशन ये होती है ना, तो इसी की रो और इसी का कॉलम जब हम छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा? इसी का रो इसी की कॉलम जब छोड़ देंगे, यहाँ पर क्या बचा? 4। तो हमने यहाँ लिखा 4। ठीक है, अब उसके बाद A12 की पोजीशन क्या है? ये A12 की पोजीशन रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचा? 3। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। A21 की पोजीशन यहाँ पर क्या है? ये है ना, तो इसी की रो इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचा? 2। वो 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब A22 में देखो ये एलिमेंट है, इसको छोड़ो इसी की रो इसी का कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट बचा? 1। तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 2 यानी कि -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 × 4 आ गया। -1 की पावर 3 माइनस होती है, तो -1 × 3 -3। -1 की पावर 3 माइनस आएगा तो -2। -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगी, तो 1 × 1 तो 1 आ गया। ये आपके कोफैक्टर्स आ गए। और हमने तो एडजॉइंट निकालना था, तो एडजॉइंट का फार्मूला होता है एडजॉइंट इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले यहाँ पे आप सबसे पहले कोफैक्टर लिख लो। कोफैक्टर कितने आए आपके पास? इसे अपने अपनी पोजीशन पे लिखना। A11 की पोजीशन 4 है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 4 लिखेंगे। 4, उसके बाद है -3, उसके बाद -2, उसके बाद यहाँ पर 1। ये लिख लिया। फिर इसके बाद हमें इसका क्या कर देना है? ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, जब भी हम इसका ट्रांसपोज करेंगे वो हमारा एडजॉइंट होएगा। अब इसका ट्रांसपोज करोगे, क्या आंसर बनेगा आपके पास? यहाँ पे 4 और -3 रो में है, तो यहाँ पर कॉलम में हो जाएंगे। ठीक है, और -2 और 1 ये आपके पास सेकंड रो में है, तो ये सेकंड कॉलम में हो जाएंगे। ट्रांसपोज ऐसे करते हैं ना, इंटरचेंज हो जाती हैं हमारे रो और कॉलम्स। तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया 2x2 मैट्रिक्स का। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको इसमें भी एडजॉइंट निकालना है, लेकिन इसमें 3x3 मैट्रिक्स का निकालना है। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं, लेट ए। मैट्रिक्स का नाम रख लिया। वो मैट्रिक्स हमें दे रखी है 1 2 -2 -1 3 0 2 5 और 1। ये हमें मैट्रिक्स यहाँ पर दी हुई है। इसमें आपको सबसे पहले जो निकालने के लिए आपको पता है कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर का फार्मूला होता है A11 = -1 की पावर i प्लस जे। आई इसमें है 1, जे है 1, तो 1 + 1 कितने हो गए? 2। अब यहाँ पे आपको उसी की रो और उसी का कॉलम छोड़ना है, तो इसी की रो जब इसी का कॉलम छोड़ेंगे, कौन से 4 एलिमेंट बचे? 3 5 0 और 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 का स्क्वायर क्या आता है? 1 ही आता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3
को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस के 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 0 यहाँ पर क्या आ गया 3, तो 3 1 जा 3 हो गया। अब उसके बाद हम निकालते हैं A12। A12 कैसे निकालेंगे -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3 और यहाँ पर आता है उसी 1 2 की पोजीशन पे हमने उसी की रो उसी का कॉलम छोड़ना होता है। तो कौन से एलिमेंट बचे 2 माइनस के 2 उसी की रो और उसी का कॉलम छोड़ा ना, तो 2 और 2 यहाँ से 5 और 1 ये बचे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर 3 ओड है तो यहाँ पर -1 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस 5 इसको माइनस माइनस क्या करेंगे प्लस 5 2 जा 10 माइनस के 10 + 2 12 बन गए। अब हम निकालते हैं A13 -1 की पावर 1 + 3 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। अब A13 के देखते हैं कौन से एलिमेंट बचते हैं। A13 ये ना A13 के ही एलिमेंट मैंने यहाँ से छोड़े, कौन से 4 बचे, ये 4 बचे ना, वो लिख लेते हैं 2 3 माइनस के 2 और 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बचता है -1 की पावर 4 इवन पावर है तो 1 आंसर आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0 को 2 से करेंगे तो 0, इसको जब इससे करते हैं 3 2 जा 6 माइनस के, लेकिन एक माइनस फार्मूले का भी आता है तो प्लस के 6 हुए, 6 1 जा 6 बन गया। अब हम निकालते हैं A21 -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3, इसके भी कोफैक्टर 2 1 इस पोजीशन पे है, इसकी रो इसी का कॉलम जब छोड़ेंगे तो कौन से बचे -1 2 0 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -1 की पावर 3 ये भी -1 रहेगा, ओड है इसलिए। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 मल्टीप्लाई -1 1 प्लस के। अब हम निकालते हैं A22 = -1 की पावर 2 + 2 i प्लस जे आता है ना यहाँ पर, तो i है j है, 2 + 2 कितना हो गया 4। कोफैक्टर्स निकालते हैं A22 के। A22 देखो आपके पास यहाँ पर है A22, उसी की रो उसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे, रो और कॉलम जब छोड़ेंगे तो कौन से 4 एलिमेंट बचे 1 2 माइनस के 2 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1 -1 की पावर 4 क्या आएगा 1 आएगा। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस फार्मूले का भी आएगा इसलिए 2 2 जा 4, तो 1 + 4 कितना आ गया 5 मल्टीप्लाई 1 फिर भी 5 ही आएगा। अब हम निकाल लेते हैं A23 -1 की पावर 3 + 2 कितना हो गया 5। 2 3 की पोजीशन देखते हैं कहाँ पर है, 2 3 की पोजीशन यहाँ पर आती है ना, तो 2 3 की पोजीशन इसी की रो इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन से एलिमेंट बचे 1 -1 के 2 और 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, -1 की पावर 5 ओड है, तो ओड होती है तो हमारे पास -1 आता है आंसर। 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0, किस जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस एक फार्मूले का भी आता है तो -2 × -1 2 बन गए। ठीक है, ये आपके पास A23 आ गया। अब हम सेम निकालते हैं, A23 निकाल दिया, अब A31 निकालेंगे। -1 की पावर 3 + 1 कितना हो गया 4। अब हम यहाँ पे नंबर ढूंढते हैं, अब A31 है ना यहाँ पर, A31 की पावर -1 की पावर 4, A31 किस पोजीशन पे आता है इस पे, इसी की रो इसी का जब हम कॉलम छोड़ेंगे कौन से एलिमेंट बचे 4, वो एलिमेंट बचे -1 2 3 और 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्या बनेगा -1 की पावर 4 है तो इवन पावर है तो 1 आंसर आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के -5 -6, ठीक है, 1 -11 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं A32 -1 की पावर 3 + 2 यानी कि कितना हो जाएगा 5। अब
A32 यहाँ पर है, इस पोजीशन पे है A32, यहाँ पे निकालते हैं इसी की रो, इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन से एलिमेंट बचे, 1 2 2 5 ये बचे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -1 -1 की पावर 5 ओड है इसलिए -1 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 2 जा 4, ठीक है, -1 5 में से 4 गए 1 मल्टीप्लाई -1 -1 आएगा। अब निकालते हैं हम A33, -1 की पावर 3 + 3 6, A33 कहाँ पर है, यहाँ पे, तो इसी की रो इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन 4 एलिमेंट कौन से बचे, 1 -1 2 और 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 की पावर 6, इवन पावर है तो 1 आएगा प्लस में, 3 1 जा 3, माइनस के माइनस एक फार्मूले का लगेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2, 3 + 2 कितना बन गया 5। ये आपके पास सारी की सारी पोजीशंस की कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने तो एडजॉइंट ए निकालना है ना, तो एडजॉइंट ए का क्या फार्मूला होता है, हमने जितने भी कोफैक्टर्स लिखे उनका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबकी पोजीशन लिख देते हैं। A11 की वैल्यू आई आपके पास 3, A12 की वैल्यू आई -12, A13 की वैल्यू 6 आई थी, 6 लिख दिया, A21 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया, A22 की वैल्यू 5 आई, 5 लिख दिया, A23 की वैल्यू 2 थी, 2 लिख दिया। अब A31 की वैल्यू आपके पास -11, A32 की वैल्यू -1, A33 की वैल्यू 5 वो लिख दिया, ठीक है। अब हम इनका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट उसी को कहते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना उसी को एडजॉइंट कहते हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो में पड़े थे सारे एलिमेंट मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। अब 1 5 2 ये आपके पास सेकंड रो में पड़े, ये सेकंड कॉलम बन जाएंगे, तो 1 5 2, -11 -1 और 5 ये थर्ड कॉलम बन जाएंगे। तो ये आपका एडजॉइंट आ गया ए मैट्रिक्स का, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब भी आपके पास एडजॉइंट निकालने को आए हम कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका वो एडजॉइंट आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।